नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्रिकेटर रॉबिन मिन्स की। ये कहानी है जबरदस्त टैलेंट की, दिल तोड़ने वाली नाकामयाबी की और फिर एक शानदार वापसी की। तो शुरू करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक खिलाड़ी जिस पर करोड़ों रुपए लगे हों, उसे बस 2 गेम के बाद टीम से निकाल दिया जाए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों से रॉबिन मिन्स को जाना जाता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें ताकत है, हिम्मत है और इसीलिए उन्हें लोग प्यार से झारखंड का टाइगर भी कहते हैं। और ये नाम उनकी पूरी कहानी पर एकदम फिट बैठता है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रॉबिन मिन्स ने क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर, मतलब आईपीएल में, एक धमाकेदार एंट्री की थी। सोचिए जरा, 2024 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए लगाए। ये रकम ही बताती है कि उनसे उम्मीदें कितनी ज्यादा थीं। कहते हैं उस दिन झारखंड में उनके घर पर दिवाली जैसा माहौल था। और ये सिर्फ एक बड़ी बोली की बात नहीं थी, ये तो इतिहास बन रहा था। रॉबिन आईपीएल में खेलने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर बने, मतलब अपने पूरे समुदाय के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए। कोच मार्क बाउचर ने तो यहां तक कहा था कि रॉबिन में एमएस धोनी जैसा ही ठंडा दिमाग है, लेकिन छक्के मारने की जो ताकत है वो शायद धोनी से भी ज्यादा है। और ये बात उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 162 के स्ट्राइक रेट से साबित भी की थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये दिखाता है कि फॉर्च्यून्स कितनी जल्दी पलट सकते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दिसंबर में ऑक्शन की इतनी बड़ी कामयाबी और उसके कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी में एक भयानक बाइक एक्सीडेंट, उनका कंधा टूट गया और आईपीएल में डेब्यू करने का जो सपना था वो शुरू होने से पहले ही टूट गया। सोचिए, जब रॉबिन अस्पताल में निराश पड़े थे तब उनके पिता ने उनसे ये शब्द कहे थे। ये दिखाता है कि उनके परिवार का सपोर्ट उनके लिए कितना जरूरी था, कितनी बड़ी हिम्मत थी। चोट से उभरने के बाद रॉबिन को मुंबई इंडियंस ने एक और मौका दिया, लेकिन इस बार आईपीएल का प्रेशर वो पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने वाला था। अब ये देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर देता है। रणजी में जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 162 का था, आईपीएल के बड़े मंच पर उस भारी दबाव में वो गिरकर सिर्फ 75 रह गया, मतलब आधे से भी कम। हजारों लोगों का शोर, कैमरों का फोकस, ये सब उन पर हावी हो गया। उन्हें सिर्फ 2 मौके मिले। पहले मैच में गुजरात के खिलाफ 4 गेंदों पर 3 रन, फिर चेन्नई के खिलाफ 5 गेंदों पर 3 रन। एक जरूरी स्टंपिंग भी छूट गई और नतीजा, अक्टूबर 2025 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया। टीम मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें एक अनुभवी खिलाड़ी चाहिए और वो ईशान किशन को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन फैंस बहुत नाराज हुए। सोशल मीडिया पर #JusticeForRobin ट्रेंड करने लगा। ये शायद उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन जैसा उनके पिता ने कहा था, शेर सिर्फ अगले शिकार की तैयारी कर रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस टाइगर ने घरेलू क्रिकेट में ऐसी वापसी की कि सब देखते रह गए। और वापसी की शुरुआत हुई इस पारी से। रणजी ट्रॉफी में नागालैंड के खिलाफ नाबाद 75 रन। इस पारी ने सबको बता दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। और ये रन उन्होंने बनाए सिर्फ और सिर्फ 31 गेंदों में। ये दिखाता है कि उनका वो बेखौफ, आक्रामक अंदाज वापस आ चुका था, जो आईपीएल के प्रेशर में कहीं खोस आ गया था। और स्ट्राइक रेट 241 से भी ज्यादा। ये इस बात का सबूत था कि उनका तूफानी अंदाज लौट आया है और अब वो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 मैचों में 154 रन। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी। असली बदलाव आया था उनके मेंटल गेम में। वो रोज सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते थे, अपनी बैटिंग के वीडियोस एनालाइज करते थे ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो इतनी जबरदस्त वापसी के बाद अब सवाल ये है कि रॉबिन मिन्स के करियर का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या छिपा है। आने वाले समय में लड़ाई इन 2 विकेट कीपर्स के बीच देखने को मिल सकती है। दोनों झारखंड से हैं, दोनों को धोनी का उत्तराधिकारी माना जाता है। एक तरफ हैं अनुभवी ईशान किशन, तो दूसरी तरफ हैं रॉबिन मिन्स, जिन्होंने कहा है मैं अपना जंगल खुद बनाऊंगा। और ये रॉबिन का एकदम साफ मैसेज है। वो अपनी असफलता से सीख चुके हैं और अब एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नई सोच के साथ अगली नीलामी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रॉबिन मिन्स का असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है। वो आदिवासी गौरव का एक प्रतीक बन चुके हैं। झारखंड के छोटे छोटे शहरों में बच्चे कहते हैं कि उन्हें रॉबिन बनना है। उन्होंने ये साबित किया है कि टैलेंट किसी भी मिट्टी से निकल सकता है, सिर्फ बड़े शहरों से नहीं। तो अंत में सवाल यही है, एक टाइगर जिसने मुश्किलों का सामना किया है, वो अब और भी ज्यादा भूखा होकर लौटा है। रॉबिन मिन्स की कहानी हमें सिखाती है कि अ कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अ सेटबैक। अब देखना यह है कि 2026 के आईपीएल में झारखंड के इस टाइगर की दहाड़ कितनी जोर से गूंजती है।